जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी एक शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि एक काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा इसका, फिटजी का। और फिटजी से ये वैकेंसी आ रही है, और फिटजी के 3 विंग्स में वैकेंसी है, जिसमें स्कूल्स में भी वैकेंसी है। तो जो स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और ऑल ओवर इंडिया में फिटजी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उन सभी में टीचर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो ये मेगा रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से। तो भारत के सभी 28 राज्यों से आपकी ये वैकेंसी है, जिसके बारे में डिटेल्स अभी हम देखेंगे, आपकी कहाँ-कहाँ पर जॉब पोस्टिंग हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है इसके लिए। सैलरी आपको 28 लाख पर एनम तक देखने को मिलेगी यहाँ पर। और जो कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर स्कूल टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वैसी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फ्रेशर्स बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड नहीं है, वो भी अगर स्किल रखते हैं पढ़ाने का अच्छा, वो भी इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और अच्छी स्किल है, टीचिंग स्किल है और आपकी एप्टीट्यूड अच्छी है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसे इसका सिलेक्शन होना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक ज्वाइन कर लेंगे आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ के पीडीएफ और ये नोटिस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या डिटेल्स हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखेंगे। और वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, हम फिटजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। और जैसे ही आप नीचे आएंगे, पहले तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्लियर अपना क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको सारी लिंक्स दिखेंगे और क्या कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिनमरेशन एंड टीचिंग कैटेगरीज, इसके बारे में आपको इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जानकारी मिलेगी। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग डिटेल्स के बारे में सभी कुछ हम एक एक करके देखेंगे। रिक्रूटमेंट का शेड्यूल क्या है, 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहला काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं कि वैकेंसी आ कहाँ से रही है और क्या कुछ जानकारी है। एट ए ग्लांस सारी चीज़ें एक बार पहले देख लेते हैं, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये फिटजी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस स्कूल से इसके कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी अब्रॉड में भी इसके स्कूल्स हैं, तो आप इसको भी देख लेंगे। आपकी यहाँ पर भी पोस्टिंग हो सकती है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके फ्यूचर के बारे में भी बता रखा है कि प्रेजेंट में आपके जो फिटजी के इंस्टीट्यूशन हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और 29 में ये कहाँ पर पहुँचने की एम रखते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है। तो आपका जो एडवर्टीज़मेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, फिटजी लिमिटेड में आपकी कुछ वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद फिटजी स्कूल्स में वैकेंसी है, और उसके बाद फिटजी मेडिकल में वैकेंसी है आपकी। ठीक है, तो मेडिकल वाला आपके काम का नहीं होगा। फिटजी स्कूल्स और फिटजी लिमिटेड की जो वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 6 to 8 के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर फिटजी लिमिटेड में, जो कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरीके की होगी, जिसमें आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, 6 to 8 के टीचर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें synergistic preparation for foundation of IOQM, जूनियर साइंस ओलंपियाड एंड एनटीएससी, जो एनटीएससी के एग्जाम्स होते हैं क्लास 6 to 7 तक के, और साथ में प्रिपरेशन ऑफ IOQM, RMO एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड अलॉन्ग विद द फर्दर फाउंडेशन प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी इन क्लास 8। इसके लिए यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और MAT। ठीक है, ये आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं। इस 6 to 8 के टीचर्स के लिए, जो फिटजी लिमिटेड में पढ़ाएंगे और इन ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करवाएंगे, उसके लिए आपकी रिनोवेशन और सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए, फॉर टीचर्स कैपेबल ऑफ गिविंग एक्सीलेंट एंड इम्पैक्टफुल सर्विसेज, सैलरीज स्टार्ट ही आपकी 18 लाख पर एनम से होगी। ठीक है, तो आप सैलरी देख लें, काफ़ी अच्छी है, बट दिस इज़ नॉट अ लिमिटेड फैक्टर। इससे सैलरी आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती है। 18 लाख पर एनम से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। 9 to 10th में देखिए, तो सिनर्जिस्टिक प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिकल ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड, एनटीएससी एंड स्कूल, साथ में 10th बोर्ड, इन सभी के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। 10th बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, विद फाउंडेशन ऑफ जेई मेन एंड एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इन सभी की तैयारी के लिए 9th और 10th के टीचर्स के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद MAT है, उसके बाद सोशल स्टडीज़ है। इन 6 सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी है यहाँ पर निकली हुई। और इन सभी के लिए जो टीचर्स होंगे, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 27 लाख पर एनम से स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसको देखें, काफ़ी शानदार सैलरी है। 27 लाख पर एनम से सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद 11th 12th और 12th पास टीचर्स जो जेई मेन की तैयारी करवाएंगे, उनके लिए भी यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद हम फिटजी स्कूल्स में देखेंगे, जो नॉर्मल आपके एकेडमिक क्लासेस होते हैं, उसके लिए भी टीचर्स की यहाँ पर PGT, TGT, PRT, उसकी भी वैकेंसी निकली हुई है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले जो टीचर्स होते हैं, उनकी तैयारी करवाने वाले, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी देखिए, जेई मेन, जेई एडवांस और साथ में 12th बोर्ड्स, इन सभी की तैयारी, 12th बोर्ड की भी आप लेवल की तैयारी करवा सकते हैं। मतलब आप क्लास 11 12th को पढ़ाते हैं, आप PGT के तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका इसमें रहेगा
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी है यहाँ पर। और इसमें सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी 50 लाख पर एनएम से, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है। अब आते हैं फिटजी स्कूल्स में, ठीक है। तो फिटजी स्कूल्स में भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन ऑल रेलिवेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, साथ में किंडरगार्टन टीचर्स, मदर टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो फिटजी स्कूल्स जो कि देश में काफ़ी लोकेशंस पर हैं, वहाँ पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है और सभी में रिक्वायरमेंट है आपकी, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो उसमें आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट और साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, सभी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। साथ में लैंग्वेज टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है और मदर टीचर्स की भी वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। बात करते हैं फिटजी स्कूल्स में सैलरी आपको किस तरीके से मिलेगी। तो एज पर 7th पे कमीशन, बेस्ट इन इंडियन स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी पीजीटी की जो सैलरी रहती है वो लेवल 8 की रहती है, जिसमें आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। टीजीटी में आपको लेवल 7 की सैलरी मिलती है और उसमें आपको 4600 ग्रेड पे सैलरी मिलता है, और पीआरटी में लेवल 6 की सैलरी होती है 4200 ग्रेड पे। तो ये आपकी सैलरी इसमें भी काफ़ी अच्छी होगी, 70-80 थाउजेंड के आसपास आपको सैलरी इसमें भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा अच्छी स्किल्स रखते हैं टीचिंग में, तो और ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करवा सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स ट्रेनिंग वगैरह अच्छी है। और अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, अभी हम देखेंगे कि स्कूल्स कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सारी जानकारी आपको इसमें। और अगर मेडिकल के लिए भी अगर आप तैयारी करवा सकते हैं तो इसको भी एक बार देख लेंगे। चलिए अब आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, पैसन फॉर टीचिंग, ठीक है, जस्ट आपके पास यहाँ पर यही चीज़ें मेंशन की हुई है कि आपके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास टीचिंग को लेकर के पैसन होना चाहिए, अच्छे कम्युनिकेटर हो आप, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, इवन फ्रेशर्स विद द राइट एबिलिटी एंड पैशन फॉर टीचिंग आर वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या रिक्वायरमेंट है आपके अंदर की, एक क्या जो स्किल्स हैं वो या जो ट्रेट्स हैं आपके अंदर देखती है कंपनी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द टीचिंग ट्रैक कमेंसेस विद द रिटन सब्जेक्ट टेस्ट। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो होगा वो क्या होगा, रिटन सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, एंड एंड एन एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पर जो टेस्ट होगा आपका, इसी बेसिस पर सब्जेक्ट टेस्ट और साथ में एनालिटिकल टेस्ट जो होगा आपका, रीजनिंग टेस्ट, इसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद क्या होना है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को गो थ्रू होना होगा ग्रुप डिस्कशन राउंड से, जिसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता है और उस पर पूरी ग्रुप डिस्कस करती है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको देखा जाएगा। उसके बाद मॉडल लेक्चर, यानी जो डेमो क्लासेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फिर होगी, एंड एन इन पर्सन इंटरव्यू, और फिर फाइनल आपका एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन फाइनल हो जाना है, ठीक है। तो इसके आगे और देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ टू, ठीक है ना, इस तरीके की आपके अंदर भी वो इन पर्सन इंटरव्यू में आपकी जो जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, वाइल अप्लाइंग फॉर द टीचिंग ट्रैक यू नीड टू क्लियरली मेंशन द सब्जेक्ट ट्रैक। जब आप अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस सेगमेंट में अप्लाई करना है, सब्जेक्ट यानी किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस सेगमेंट में, यानी 6 to 8 वाले में अप्लाई कर रहे हैं, 9 to 10 में कर रहे हैं, या 11 to 12 में कर रहे हैं, 12th पास में कर रहे हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट लोकेशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड शेड्यूल एज गिवन, ठीक है। इन सभी जगहों पे आपके रिक्रूटमेंट का जो शेड्यूल है, जो आपके एग्जाम्स वगैरह होने हैं, इन 4 शहरों में होंगे। बाकी इनकी जो जॉब लोकेशन होगी वो अलग अलग शहरों में हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसको आप देख लें एक बार, जो रिक्रूटमेंट का जो आपका प्रोसेस होना है वो इन 4 शहरों में होगा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। जिसमें देखिए, फेज़ 1 की जो आपकी ज्वाइनिंग होनी है उसके लिए शेड्यूल 1 है, 29 सितंबर 2024 को आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाना है, ठीक है। 29 सितंबर को आपका टेस्ट है, 29 सितंबर 2024 को जो लोग अप्लाई करेंगे उनको मेल पे सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि क्या कुछ आपका होना है, टेस्ट वगैरह। 29 सितंबर को फेज़ 1 की जो टेस्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 सितंबर 2024 है, इसका आप ध्यान में रखेंगे, 17 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं, 27 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जानी है फेज़ 1 की। फिर ऐसे ही फेज़ 2 होगा, जिसमें शेड्यूल 2, शेड्यूल सेकंड ए और शेड्यूल सेकंड बी, जिसमें 2 तरीके से इसको बांट रखा है। 27 अक्टूबर को पहले का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद दूसरे का 24 नवंबर को है, और लास्ट डेट अप्लाई सभी का सामने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ मिलेगा। 15 अक्टूबर 2024 सेकंड फेज़ की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 12 नवंबर अगर फर्स्ट फेज़ में आपका नहीं होता है तो सेकंड फेज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 8 दिसंबर 2024 को, ठीक है। जो आपका फेज़ 1 2025 का ज्वाइनिंग होगा उसमें आप देखेंगे एक बार, तो 2025 की भी शेड्यूल आपको दी हुई है, तो आप ट्राई करते रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको तीनों फेज़ की जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई है।
जो 25 की ज्वाइनिंग होगी वो भी 30 मार्च 2024-25 तक आपकी हो जानी है। प्लेस ऑफ वर्क और पोस्टिंग की बात करते हैं तो पोजीशन आपके एग्जिस्ट करते हैं 500 से अधिक लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और अब्रॉड मिला करके, ठीक है। डिटेल्स के लिए अभी हम देखेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह आपका होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग राउंड से गुजरना होगा जो कि दिल्ली में होगा, ठीक है। और हालांकि किसी और भी सेंटर पे हो सकता है, बट यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे एक बार, ठीक है। तो फिटजी स्कूल्स और साथ में फिटजी लिमिटेड दो में वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए आपने फिटजी लिमिटेड में आपकी ये सारी वैकेंसीज थी और फिटजी स्कूल्स में आपकी पीजीटी टीजीटी पीआरटी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कहाँ कुछ कैसे अप्लाई करना है और आपकी ज्वाइनिंग वगैरह कहाँ पर होंगी, ठीक है। तो देखिए फिर से हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और ट्रेनिंग और पोस्टिंग डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेनिंग एंड प्लेस ऑफ वर्क पोस्टिंग आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर द टीचिंग ट्रैक सिलेक्टेड फैकल्टी आफ्टर ज्वाइनिंग विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपका होगा दिल्ली और चेन्नई और हैदराबाद, इन 3 लोकेशन में से कहीं पर भी आपकी हो सकती है। हालांकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आप देखते हैं यहाँ पर नीचे आपको मेंशन किया गया है प्लेस ऑफ वर्क और पोस्टिंग। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपकी यहाँ पे हो सकती है। करंट में अभी के टाइम पर कहाँ कहाँ पे आपकी लोकेशन है, तो करंट जो फिटजी सेंटर्स और स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में जिसमें साउथ दिल्ली आता है, द्वारका है, ईस्ट दिल्ली, पंजाबी बाग, जनकपुरी, रोहिणी, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, फरीदाबाद है। तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इन सभी जगहों पे आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। तो ये आपके नियर बाई होगा, आप जरूर अप्लाई करें। बात करते हैं दिल्ली से बाहर निकलकर अमृतसर में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, बेंगलोर में है, भिलाई में है, भोपाल, भुवनेश्वर, बोकारो, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, धनबाद, देहरादून, दुर्गापुर, गोरखपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, खड़गपुर। उसके बाद कोची है, कोलकाता है, लखनऊ है, मेरठ है, मुंबई है, नागपुर है, पटना है, प्रयागराज है, पुणे है, रायपुर है, रांची है, शक्तिनगर है, वडोदरा है, वाराणसी है, वेल्लोर है, विजयवाड़ा है और विशाखापट्टनम है। इन सभी जगहों पे फिटजी सेंटर और स्कूल्स हैं। तो आप यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। तो बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। और नियर फ्यूचर में आपके स्कूल्स कहाँ कहाँ पे खुलने वाले हैं 2029 तक, इनकी जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं। तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी होगी। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और अच्छे से अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, क्योंकि अपकमिंग टाइम पे आप देख सकते हैं कि अपना कितना एक्सपेंड होगा और इन सभी जगहों पे इसके सेंटर्स खुलने वाले हैं। तो और टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, इसलिए इतनी मास लेवल पे यहाँ पर हायरिंग की जा रही है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। इन सभी आपकी सिटी नियर बाई जो भी है आप इसमें देख लेंगे। यहाँ पर भी आपकी जो नए सेंटर्स हैं वो खुलने वाले हैं। अब्रॉड की बात करें तो अभी बहरीन और दोहा में ही है बस, और अपकमिंग में आपकी इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, सऊदी, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में आपकी खुलने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें मेंशन की हुई है। रेनोवेशन एंड टीचिंग कैटेगरीज यहाँ पर आपको मेंशन किया है। ये हमने नोटिफिकेशन में भी देखा था, पहले 6 to 8 टीचर्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी फिटजी लिमिटेड में, और इसमें आपको 18 लाख पर एनएम मिनिमम मिलेगा। 9 to 10 टीचर्स के लिए 28 लाख 27 लाख पर एनएम मिनिमम मिलेगा। तो 11, 12 और 12th पास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए आपको 50 लाख पर एनएम तक सैलरी मिलेगी। फिटजी स्कूल्स में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी, और मेडिकल में भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो और पीछे आते हैं, देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का भी आपको बटन दिखेगा, ठीक है। नीचे आप देखेंगे फिटजी प्रेजेंट में कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। ऊपर में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको वो भी मिलेगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म है। तो इसके बारे में जानकारी जितनी भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं और बाकी जो ये वेबसाइट की लिंक है, ये सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें एक बार। तो यहाँ से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें अपना, ठीक है। और आप अगर आपने नहीं किया तो आप कर लें और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसी थी और इसको आप शेयर करेंगे ज़्यादातर उन लोगों के साथ जिनके पास आप जानते हैं इस तरह की क्वालिफिकेशन वो रखते हैं। थैंक यू सो मच।